हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिएटिव किड कोडवा एवरीडे साइंस क्लास 8 की हमारी साइंस की बुक है। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 हम अपलोड करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों का संरक्षण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लास, पिछली कक्षा में we have learnt that there is a diverse variety of plants, animals and microorganisms in a forest। मतलब पिछली कक्षा में हमने सीखा कि जंगल में, फॉरेस्ट में हमें विभिन्न प्रकार के डाइवर्स वैरायटी के पौधे, जानवर और छोटे छोटे जीव यानी कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं, वहाँ पे होते हैं या देखने को मिलते हैं। सिमिलरली देखो, जैसा कि हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही there is a diverse variety of plants, animals and microorganisms in our desert also। देखो, जैसा कि हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है कि वहाँ पे जंगल में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, जानवर, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को हमें मिलते हैं, ठीक वैसा ही रेगिस्तानी एरिया में भी हमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, यानी छोटे छोटे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। The diverse variety of plants, animals along with microorganisms living in a particular region is called biodiversity। देखो, अलग अलग प्रकार की वैरायटी के प्लांट्स, पौधे और जानवर और उनके साथ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब एक साथ किसी पर्टिकुलर रीजन में या क्षेत्र में रहते हैं तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। In other words, biodiversity denotes the richness of species in a particular area or habitat। देखो, दूसरे शब्दों में जो जैव विविधता होती है उसमें निवास के किसी क्षेत्र में प्रजातियों की समृद्धि को दर्शाती है। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी हमारी होती है वो डिनोट करती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट में जो स्पीसीज़ होती हैं, जो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ होती हैं, वो कैसे निवास करती है, कैसे रहती है। ठीक है, ये हम फिगर 7.1 में देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी फिगर नंबर 7.1। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल है। देखो, जंगल में यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, यहाँ पे जानवर भी हैं और यहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु भी होंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। और ठीक वैसे ही ये डेजर्ट एरिया की बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, एनिमल्स भी हैं और स्पीसीज भी होती हैं। ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ डेजर्ट और अ ग्रासलैंड एंड अ रेन फॉरेस्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, रेगिस्तान और घास के मैदान और वर्षा वन की जो जैव विविधता होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे किसी डेजर्ट एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है या किसी ग्रास लैंड की यानी घास के मैदानों की, और रेन फॉरेस्ट यानी वो जंगल जहाँ पे बारिश होती रहती है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। About 10 million species or organism, microorganism, algae, fungi, plants and animals are estimated to inhabit the earth, although we actually know only 1 or 2 millions of them। अनुमान है कि लगभग 10 मिलियन प्रजातियों या जीव या सूक्ष्म जीव, शैवाल, कवक, पौधे और जानवर पृथ्वी पर निवास करते हैं। मतलब 10 मिलियन जो स्पीसीज़ होती हैं हमारे ऑर्गेनिज्म की, जीवों की, जिसमें कि सूक्ष्म जीव भी आते हैं, एल्गाई भी आती हैं, एल्जाई भी आती है, फंगाई भी आती है, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर निवास करते हैं, हमारी अर्थ पर इनहेबिट करते हैं, निवास करते हैं। हालांकि हम वास्तव में उनमें से केवल 1 या 2 मिलियन को ही जानते हैं। देखो, हमारी अर्थ में 10 मिलियन स्पीसीज निवास करती है। ठीक है,
लेकिन हम एक्चुअली जो हम जिन्हें जानते हैं उनमें से 1 और 2 मिलियंस में ही जानते हैं। उन 10 मिलियन स्पीसीज़ में हमें केवल 1 और 2 मिलियंस के बारे में ही जानकारी हासिल है। चलिए नेक्स्ट। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी विल लर्न अबाउट द कॉजेज़ ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द कॉन्सिक्वेंसेस डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी एंड द स्टेप्स बीइंग टेकन टू कंजर्व इट। इस अध्याय या इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के नुकसान, मतलब बायोडाइवर्सिटी का क्या लॉस हुआ है, ठीक है, और जैव विविधता को नष्ट करने के परिणाम, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने के परिणाम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानेंगे, और वो स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं इसको कंजर्व करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी का क्या नुकसान हुआ है और इसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे क्या कारण हैं, और इसे संरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द टर्म्स एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी। आइए जैव विविधता से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी से जुड़े कुछ जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीसीज़ के बारे में, यानी कि प्रजातियों के बारे में, ठीक है। एक मिनट में इसके ऊपर कुछ रख देती हूँ, बार बार पेज उठ रहा है। A species refer to a group of organisms, plants or animals that have common characteristics and can interbreed among themselves। देखो जो प्रजाति होती हैं, प्रजाति जीवों जिसमें कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। स्पीसीज़ में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ आते हैं, ठीक है। ये एक जीवों के एक समूह को संदर्भित करती है, जो एक मतलब ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसको रेफ़र करती है, ठीक है, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जीवों, ठीक है, जिसमें सामान्य विशेषताएं होती हैं। और इसमें क्या होती हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, और इनके मतलब ये आपस में इंटरब्रीड भी करती हैं, यानी कि आपस में प्रजनन भी करती हैं, मतलब इनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए होमो सेपियंस और ह्यूमन बींग्स फॉर्म वन टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज़। देखो उदाहरण के लिए होमो सेपियंस या मनुष्य एक प्रकार की पशु प्रजाति बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ पे सारे जीव जंतु एक साथ रहते हैं, ठीक है। द वेरियस कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट अमंग themselves as well as with their physical environment like soil, air and water, ठीक है। जैसे कि क्या है हमारा इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, जीवित जीव, इसमें क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवित जीव जिसमें कि पौधे और जानवर के विभिन्न जो समुदाय होते हैं वो आपस में और साथ ही अपने भौतिक वातावरण जैसे मिट्टी, हवा और पानी के साथ बातचीत करते हैं या रहते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, जितने भी जीवित जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, वो सारे के सारे एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, यानी कि एक भौतिक फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें कि सॉइल, मिट्टी, एयर, हवा एंड वाटर, यानी कि पानी, इन सब के साथ मिलकर सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं और रहते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स इंटरेक्ट विद सॉइल टू गेट मिनरल्स एंड वाटर, विद एयर टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हरे जो पौधे होते हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, उदाहरण के लिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए
जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए खनिज यानी कि मिनरल्स और पानी प्राप्त करने के लिए मिट्टी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हवा के साथ संपर्क करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म in an area along with the non-living components such as climate, soil and water। एक पारिस्थितिक तंत्र किसी क्षेत्र के सभी जितने भी मतलब ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, जानवर और सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जलवायु यानी कि वहाँ की क्लाइमेट, मिट्टी यानी कि सॉइल और पानी यानी कि वाटर जैसे निर्जीव घटकों से बनता है। ठीक है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एन अबायोटिक एनवायरनमेंट। द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर अ फॉरेस्ट, अ डेजर्ट, माउंटेन, अ लेक एंड अ रिवर। ठीक है। देखिए जो यह एक जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी, जिसमें कि हमारे पौधे और जानवर दोनों आते हैं। बायोटिक कम्युनिटी में हमारी क्या क्या आते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो सारी हमारी बायोटिक कम्युनिटी में आती है। ठीक है। तो यह एक जैविक समुदाय जिसमें कि पौधे और जानवर और एक अजैविक पर्यावरण के बीच का संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। एबायोटिक एनवायरनमेंट में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी आती हैं। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण जैसे कि जो देखो जो एनवायरनमेंट जो दो एग्जाम्पल है, जो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। इकोसिस्टम के एग्जाम्पल में आते हैं हमारे जंगल यानी कि फॉरेस्ट, रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट, पहाड़ यानी कि माउंटेन, लेक यानी कि झील और नदी यानी कि रिवर, ये सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है हैबिटेट यानी कि आवास, जहाँ पे सारे पौधे और जानवर मतलब प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जिस आवास में वो रहते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। देखो किसी पौधे या पशु प्रजाति का प्राकृतिक वातावरण जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, किन का, प्लांट्स और एनिमल्स का, ये सारी जो प्रजातियां हैं इनके नेचुरल एनवायरनमेंट को जहाँ पर वो रहते हैं और प्रजनन करते हैं उनका आवास कहलाता है, जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं उनका हैबिटेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की महत्वपूर्णता। ठीक है। पढ़ते हैं हम कि बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स अ ह्यूज variety of plants and animals that live in a natural habitat and are mutually dependent। बायोडाइवर्सिटी में विभिन्न प्रकार के, ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, एनिमल्स यानी कि पौधे और जानवर शामिल हैं जो प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं और आपस में परस्पर निर्भर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं हर चीज़ के लिए। एवरी कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ नेचर। जैव विविधता का प्रत्येक घटक, देखो बायोडाइवर्सिटी में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, एवरी कंपोनेंट्स सूक्ष्म जीव से लेकर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूज एनिमल, बड़े बड़े जानवर, विशाल जानवर जैसे कि एलिफेंट, हाथी, लाइक एलिफेंट, हाथी, जो कि क्या करते हैं, प्रकृति में, हमारे नेचर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स द एनवायरनमेंट अराउंड अस।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे चारों ओर एक पर्यावरण को बनाकर रखती है। हमारे अराउंड अस, मतलब जो एक एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके कौन रखता है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। वी आर ऑल्सो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट अपॉन बायोडाइवर्सिटी। हम आर्थिक रूप से, ठीक है, इकोनॉमिकली रूप से जैव विविधता पर निर्भर हैं। हम किस पे निर्भर हैं? बायोडाइवर्सिटी पे ही निर्भर हैं आर्थिक तौर पर। वी गेट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। देखो, विभिन्न प्रकार के पौधों से हमें, अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनसे हमें विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुएं, मतलब फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यानी कि अनाज, फल और सब्जियां। अब कपड़े के जो क्लॉथ आइटम हैं वो कौन कौन से हैं? कॉटन और जूट, ठीक है, कपड़े की वस्तुएं। और लकड़ी, वुड, लकड़ी, मेडिसिन, ऑयल्स, ठीक है, लकड़ी, औषधियाँ और तेल, यानी जिससे कि हमें मिलता है मस्टर्ड यानी कि सरसों, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी प्राप्त होता है। फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ये सारी वैरायटी हमें प्लांट से मिलता है। वी गेट फूड, हमें जो खाना है जैसे कि मीट और एग यानी कि मांस और अंडा, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें एनिमल्स से मिलता है। मीट और एग हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से। लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें एनिमल से मिलती हैं। चलिए, इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है।